दुल्हन एक किस्मत पार्ट 11 रात में बालकनी के नीचे खड़ा वह शख्स चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। तारा और निकी को बिल्कुल पता नहीं था। निकी ने तारा का हाथ पकड़कर कहा, निकी, तुमने प्रॉमिस किया है ना कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? तारा, हाँ निकी, प्रॉमिस। दोनों वापस कमरे की तरफ जाने लगीं। जैसे ही वे अंदर गईं, वह अनजान शख्स अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। अननोन मैन, हाँ, मैंने दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, और तारा ने निकी को क्या बताया? अननोन मैन, कुछ नहीं, लेकिन अब मुझे यकीन है कि तारा की सबसे बड़ी कमजोरी निकी है। उधर विला में आद्या अपने कमरे में बैठी सब सोच रही थी। तभी मायरा उसके पास आई। मायरा, आदि, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आद्या ने कहा। आद्या, मुझे लगता है कोई हमारे बहुत करीब है। मायरा ने पूछा। मायरा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आद्या ने बालकनी की तरफ देखा। आद्या, क्योंकि जिस तरह वो हमारी हर बात जान रहा है, उसे विला के अंदर की जानकारी है। तभी अचानक विला की लाइट्स बंद हो गईं। मायरा, आदि, आद्या तुरंत खड़ी हो गई। आद्या, सब लोग अपने कमरे से बाहर मत निकलना। कुछ सेकंड बाद लाइट्स वापस आ गईं, लेकिन निकी के कमरे के बाहर एक छोटा सा एनवलप पड़ा था। निकी ने उसे उठाया। अंदर सिर्फ एक लाइन थी, तारा को बचाना है तो अपने दिल की बात उससे कह दो। निकी हैरान रह गई। निकी, मेरे दिल की बात? उसे पहली बार लगा कि शायद कोई उसके और तारा के बीच की फीलिंग्स को समझ चुका है। और दूसरी तरफ तारा को अभी भी कुछ पता नहीं था। निकी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में वही एनवलप था। उस पर लिखा था, तारा को बचाना है तो अपने दिल की बात उससे कह दो। निकी बार बार उस लाइन को पढ़ रही थी। निकी, मेरे दिल की बात, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मेरे दिल में क्या है। उसे बचपन की बातें याद आने लगीं। जब भी तारा उनके घर आती थी, निकी उसके साथ खेलती थी। तारा हमेशा निकी का ख्याल रखती थी। निकी मुस्कुराई। निकी, शायद इसलिए तारा मेरे लिए हमेशा से स्पेशल रही है। तभी तारा कमरे के दरवाजे पर आई। तारा, निकी, तुम ठीक हो? निकी ने तुरंत एनवलप छुपा दिया। निकी, हाँ, बस थोड़ा सोच रही थी। तारा उसके पास बैठ गई। तारा, किस बारे में? निकी ने तारा की तरफ देखा। कुछ पल तक दोनों चुप रहीं। फिर निकी ने पूछा, निकी, तारा, अगर कोई इंसान बचपन से तुम्हारे लिए बहुत खास हो, तो क्या वो सिर्फ दोस्त होता है? तारा का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए कहा, तारा, शायद कभी कभी उससे भी ज्यादा। निकी ने धीरे से पूछा। निकी, और अगर वो इंसान तुम्हारे सामने हो? तारा ने उसकी आंखों में देखा। तारा, तो शायद उसे खोने से डर लगेगा। निकी की आंखें नम हो गईं। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक बाहर से आद्या की आवाज आई। आद्या, निकी, तारा, नीचे आओ, जरूरी बात है। दोनों नीचे पहुंची। आद्या के हाथ में सीसीटीवी फुटेज की एक तस्वीर थी। आद्या, हमें पता चल गया है कि बालकनी के नीचे कौन था। तारा और निकी हैरान रह गईं। निकी, कौन? आद्या ने फोटो आगे बढ़ाई। तारा ने फोटो देखते ही पहचान लिया। तारा, ये विक्रम है। पूरा कमरा शांत हो गया। आद्या ने कहा, आद्या, अब हमें पता है कि तारा को धमकी कौन दे रहा है। लेकिन तारा के चेहरे पर डर से ज्यादा एक सवाल था, विक्रम को निकी और मेरे बारे में कैसे पता चला? आद्या ने सीसीटीवी की तस्वीर टेबल पर रखी। आद्या, अब हमें विक्रम को ढूंढना होगा, लेकिन बिना जल्दबाजी के। तारा कुछ देर तक फोटो को देखती रही। तारा, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अरविंद पापा ने गंभीर आवाज में कहा। अरविंद, शायद उसे लगता है कि तुम्हारी माँ के पुराने डॉक्यूमेंट्स अभी भी तुम्हारे पास हैं। तारा चौंक गई। तारा, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरविंद ने कहा। अरविंद, हो सकता है तुम्हें खुद पता न हो कि तुम्हारी माँ ने क्या छोड़ा था। आद्या को अचानक पुरानी डायरी याद आई। आद्या, वो डायरी जिसमें कई पेजेस गायब थे। तारा ने डायरी निकालकर टेबल पर रख दी। आद्या ने उसके कवर को ध्यान से देखा। आद्या, रुको, इसके अंदर कुछ छिपा हुआ है।
उसने डायरी के पीछे की लाइनिंग को देखा। एक छोटी सी मेमोरी कार्ड वहां छुपी हुई थी। तारा ने हैरानी से पूछा, तारा, ये यहाँ कैसे? आद्या ने कहा, आद्या, शायद तुम्हारी माँ ने इसे जानबूझकर छुपाया था। मायरा ने पूछा, मायरा, इसमें क्या है? आद्या ने लैपटॉप में मेमोरी कार्ड लगाया। स्क्रीन पर एक पुरानी वीडियो फाइल दिखाई दी। फाइल का नाम था तारा ट्रूथ। तारा की आंखें नम हो गईं। तारा, माँ ने मेरे लिए वीडियो छोड़ी थी। वीडियो प्ले होने वाली ही थी कि अचानक लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक हो गई। फिर एक मैसेज दिखाई दिया, अगर वीडियो देखी तो अगला निशाना निकी होगी। निकी डर गई। तारा तुरंत उसके सामने आ गई। तारा, निकी को कुछ नहीं होने दूंगी, आद्या ने दृढ़ आवाज में कहा। आद्या, अब हम डरकर पीछे नहीं हटेंगे। फिर उसने तारा और मायरा की तरफ देखा। आद्या, कल सुबह हम ये मेमोरी कार्ड पुलिस को देंगे। तारा ने सिर हिलाया। लेकिन उसी रात विक्रम ने एक सीक्रेट लोकेशन पर बैठकर किसी को फोन किया। विक्रम, उन्हें मेमोरी कार्ड मिल गया है। दूसरी तरफ से जवाब आया, तो अब आखिरी कदम उठाने का समय आ गया है। रात काफी हो चुकी थी। आद्या, मायरा, तारा और निकी एक ही कमरे में बैठे थे। टेबल पर वही मेमोरी कार्ड रखा था। तारा बार बार उसे देख रही थी। तारा, अगर इसमें माँ से जुड़ा सच है तो मैं इसे बिना देखे नहीं छोड़ सकती। आद्या ने कहा, आद्या, हम इसे अकेले नहीं देखेंगे, पहले इसका बैकअप बना लेते हैं। मायरा ने लैपटॉप तैयार किया। मेमोरी कार्ड दोबारा लगाया गया। इस बार वीडियो चल गई। स्क्रीन पर तारा की माँ दिखाई दी। माँ, तारा, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। तारा की आंखों से आंसू निकलने लगे। माँ, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात जानो, तुम्हारे पापा से अलग होने के बाद जो कुछ हुआ उसमें कई बातें तुम्हें कभी नहीं बताई गईं। तारा ने हैरानी से स्क्रीन की तरफ देखा। फिर वीडियो में उसकी माँ ने कहा, माँ, अरविंद शर्मा ने उस समय मेरी मदद करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन असली परेशानी किसी और से थी। आद्या ने पूछा, आद्या, किससे? वीडियो में उसकी माँ ने एक नाम लेने की कोशिश की, लेकिन वीडियो अचानक रुक गई। स्क्रीन पर एरर दिखाई दिया। निकी, वीडियो क्यों रुक गई? आद्या ने लैपटॉप चेक किया। आद्या, फाइल का कुछ हिस्सा करप्ट है। तारा परेशान हो गई। तारा, तो हमें पूरा सच कैसे मिलेगा? अचानक मेमोरी कार्ड के अंदर एक दूसरी छोटी फाइल दिखाई दी। उसका नाम था lastmessage.mp4। आद्या ने उसे प्ले किया। इस बार सिर्फ तारा की माँ की आवाज़ सुनाई दी। तारा, जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा करो उसके सामने ये राज खोलना, लेकिन सावधान रहना क्योंकि दुश्मन तुम्हारे बहुत करीब है। फिर आवाज़ बंद हो गई। मायरा ने धीरे से कहा, मायरा, दुश्मन हमारे बहुत करीब है। तभी विला की सिक्योरिटी अलार्म बजने लगी। गार्ड, माम, कोई बैक गेट के पास है। आद्या तुरंत खड़ी हुई। आद्या, सब लोग मेरे साथ रहो, कोई अकेले बाहर नहीं जाएगा। तारा ने निकी का हाथ पकड़ लिया और उसी समय लैपटॉप की स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज दिखाई दिया। अब सच के बहुत करीब आ गए हो। सिक्योरिटी अलार्म बजते ही पूरा विला अलर्ट हो गया। आद्या ने तुरंत कहा, आद्या, सब लोग यहीं रहो, मैं सिक्योरिटी के साथ बाहर देखती हूँ। मायरा ने आद्या का हाथ पकड़ लिया। मायरा, आदि, अकेले मत जाना। आद्या, मैं अकेली नहीं हूँ, सिक्योरिटी मेरे साथ है। आद्या और गार्ड्स बैक गेट की तरफ गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक ब्लैक ग्लव पड़ा था। गार्ड ने कहा, गार्ड, माम, लगता है कोई यहाँ आया था। आद्या ने ग्लव उठाया, तभी उसके फोन पर सिक्योरिटी सिस्टम का अलर्ट आया। अननोन डिवाइस कनेक्टेड टू विला वाईफाई। उद्धरण चिन्ह। आद्या चौंक गई। आद्या, मतलब कोई बाहर नहीं, अंदर से सिस्टम एक्सेस कर रहा है। वह तुरंत वापस अंदर गई। मायरा, तारा और निकी अभी भी उसी कमरे में थीं। मायरा, क्या हुआ? आद्या ने कहा। आद्या, कोई विला के सिक्योरिटी सिस्टम को अंदर से एक्सेस कर रहा है। तारा घबरा गई। तारा, तो वो हमारे बीच ही है। अचानक लाइट्स फिर से बंद हो गईं। निकी, आद्या दी। कुछ सेकंड बाद लाइट्स वापस आईं।
लेकिन टेबल पर रखा मेमोरी कार्ड गायब था। सब हैरान रह गए। तारा, मेमोरी कार्ड अभी यहीं था। आद्या ने पूरे कमरे को देखा। तभी उसकी नज़र दरवाजे के पास पड़े एक छोटे से सीसीटीवी कैमरा पर गई। आद्या, हमें कोई ऐसा चाहिए था जिसे इस रूम की जानकारी पहले से हो, मायरा ने पूछा। मायरा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ हम चारों थे। अचानक पीछे से आवाज आई। शायद पांचवा इंसान भी था। सबने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर कबीर खड़ा था। उसके हाथ में वही मेमोरी कार्ड था। तारा हैरान रह गई। तारा, कबीर, तुम्हारे पास ये कैसे आया? कबीर ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। कबीर के हाथ में मेमोरी कार्ड देखकर सब हैरान थे। तारा, कबीर, ये तुम्हारे पास कैसे आया? कबीर ने शांत आवाज में कहा, कबीर, मैंने इसे चुराया नहीं है। आद्या ने पूछा। आद्या, तो फिर? कबीर ने मेमोरी कार्ड आगे बढ़ाया। कबीर, मैंने इसे सिक्योरिटी रूम में छुपाया था। मायरा हैरान होकर बोली। मायरा, लेकिन क्यों? कबीर ने कहा। कबीर, क्योंकि मुझे लगा था कि कोई इसे चुराने की कोशिश करेगा। तारा ने पूछा। तारा, तुम्हें कैसे पता था? कबीर कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपना फोन निकाला। उसमें एक पुराना मैसेज था। अननोन, मेमोरी कार्ड अगर तारा तक पहुंच गया तो सबका सच सामने आ जाएगा। तारा की आंखें फैल गईं। तारा, तुम्हें ये मैसेज कब मिला? कबीर, 3 दिन पहले। आद्या ने गंभीर होकर पूछा। आद्या, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कबीर ने कहा। कबीर, क्योंकि मुझे शक था कि विलो में किसी की नज़र हम पर है। मैं पहले कंफर्म करना चाहता था। मायरा ने पूछा। मायरा, तो क्या तुम जानते हो कि विक्रम कौन है? कबीर ने सिर हिलाया। कबीर, नहीं, लेकिन मैंने उसका नाम पहले भी सुना है। तारा बेचैन हो गई। तारा, कहाँ? कबीर ने जवाब दिया। कबीर, मेरे पुराने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स में। आद्या ने मेमोरी कार्ड अपने हाथ में लिया। आद्या, अब इसे कोई नहीं छुएगा। हम इसे पुलिस के सामने खोलेंगे। कबीर ने कहा। कबीर, एक बात और है। सब उसकी तरफ देखने लगे। कबीर, जिस आदमी ने मुझे मैसेज भेजा था उसने सिर्फ एक नाम लिखा था। उसने फोन स्क्रीन सबको दिखाई। नाम था विक्रम नहीं, राघव। उद्धरण चिन्ह। तारा के चेहरे का रंग उड़ गया। तारा, राघव, ये नाम मैंने माँ की डायरी में भी देखा था। आद्या और मायरा एक दूसरे को देखने लगीं। अब मामला और भी गहरा हो चुका था। तारा ने राघव का नाम सुनकर अपनी माँ की डायरी फिर से खोली। अचानक उसे एक बात याद आई। तारा, राघव कोई दुश्मन नहीं था, वो तो मेरी माँ के साथ काम करता था। आद्या चौंक गई। आद्या, तो फिर असली दुश्मन कौन है? तभी तारा के फोन पर उसके पापा की दूसरी पत्नी का मैसेज आया। बेटी, इतने साल बाद वापस आई हो, मुझसे मिले बिना चली जाओगी? तारा का चेहरा बदल गया। मायरा, क्या हुआ? तारा ने फोन आद्या को दिखाया। तारा, ये मेरी सौतेली माँ है, मेरे पापा की दूसरी पत्नी। आद्या ने मैसेज पढ़ा और गंभीर हो गई। आद्या, मुझे लगता है हमें इसी से बात करनी चाहिए। तारा ने कहा। नहीं आद्या, मुझे अब समझ आ रहा है। मेरी माँ की मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदा उसी को हुआ था। उसी समय तारा की सौतेली माँ का दूसरा मैसेज आया। तुम्हारी माँ के बारे में जो सच तुम ढूंढ रही हो, वो मेरे पास है। तारा ने फोन कसकर पकड़ लिया। तारा, तो इतने सालों से असली खेल वही खेल रही थी। आद्या ने उसका हाथ थाम लिया। आद्या, अब सच सामने आएगा। लेकिन किसी को पता नहीं था कि तारा की सौतेली माँ ने अगला कदम पहले ही उठा लिया था। तारा अपनी सौतेली माँ के मैसेज को बार बार देख रही थी। मायरा, तारा, क्या तुम उनसे मिलने जाओगी? तारा ने कहा। तारा, हाँ, लेकिन इस बार अकेली नहीं। आद्या तुरंत बोली। आद्या, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कुछ देर बाद तारा, आद्या और मायरा उसके पिता के घर पहुंची। दरवाजा खुला। सामने तारा की सौतेली माँ खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, सौतेली माँ, आओ तारा, बहुत सालों बाद अपनी माँ को याद किया। तारा ने ठंडी आवाज में कहा। तारा, आप मेरी माँ नहीं हैं। उसकी सौतेली माँ की मुस्कान गायब हो गई। सौतेली माँ,
इतने साल विदेश में रहकर भी तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ। आद्या आगे आई। आद्या, सीधी बात कीजिए, आपने तारा की माँ के बारे में क्या छुपाया है? सौतेली माँ कुछ पल चुप रही, फिर उसने एक पुरानी फाइल टेबल पर रख दी। सौतेली माँ, तुम्हारी माँ की मौत से पहले ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए थे। तारा ने फाइल खोलते हुए पूछा। तारा, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं दिए? सौतेली माँ ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अगर तुम्हें ये सच 8 साल पहले पता चल जाता तो शायद तुम कभी विदेश नहीं जाती। तारा चौंक गई। तारा, आप कहना क्या चाहती हैं? सौतेली माँ ने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। मायरा ने तारा का हाथ पकड़ लिया। आद्या ने गंभीर होकर पूछा। आद्या, तो फिर क्या था? सौतेली माँ ने फाइल बंद कर दी। सौतेली माँ, ये सच जानने के लिए तुम्हें कल फिर मेरे पास अकेले आना होगा। तारा ने तुरंत कहा। तारा, मैं अकेली नहीं आऊंगी। सौतेली माँ मुस्कुराई। फिर शायद तुम्हें कभी पूरा सच नहीं मिलेगा। वो अंदर चली गई। आद्या ने तारा से कहा। आद्या, हम उसके रूल्स पर नहीं चलेंगे। तारा ने फाइल को कसकर पकड़ लिया। अब उसे यकीन हो गया था, उसकी सौतेली माँ कुछ बहुत बड़ा छुपा रही थी। तारा ने अपनी सौतेली माँ से पूछा। तारा, आप आखिर चाहती क्या हैं? नई माँ ने बिना झिझक कहा। नई माँ, मुझे तुम्हारी माँ की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम चाहिए। तारा हैरान रह गई। तारा, क्या वो प्रॉपर्टी मेरी माँ की थी? नई माँ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अब वो मेरे नाम होगी। आद्या गुस्से में आगे बढ़ी। आद्या, आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। नई माँ ने कहा। ये फैसला मैं नहीं, डॉक्यूमेंट्स करेंगे। तारा ने फाइल अपने हाथ में ले ली। तारा, मैं अपनी माँ की आखिरी निशानी किसी को नहीं लेने दूंगी। नई माँ ने आखिरी बार कहा। तो फिर तैयार रहो तारा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के लिए मैं आखिरी हद तक जाऊंगी। आद्या ने तारा का हाथ पकड़ लिया। आद्या, अब ये सिर्फ प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, ये तुम्हारी माँ के हक की लड़ाई है। नई माँ गुस्से में तारा के सामने आकर बोली। नई माँ, प्रॉपर्टी के लिए मैं निकी की जान भी ले लूंगी। तारा ये सुनते ही अपना आपा खो बैठी। तारा, मेरी निकी को बीच में मत लाना। तारा ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार दिया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। आद्या ने तारा का हाथ पकड़ लिया। आद्या, तारा, शांत हो जाओ। तारा की आंखों में आंसू थे। तारा, मेरी माँ की प्रॉपर्टी चाहिए तो मुझसे लड़ो, लेकिन मेरी निकी को कुछ हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। नई माँ कुछ नहीं बोली। तारा वहां से सीधे विला वापस आ गई। रात में निकी अपने कमरे में सो रही थी। तारा चुपचाप उसके पास गई और उसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। वह धीरे से निकी के पास लेट गई और उसे गले लगा लिया। निकी नींद में ही तारा के करीब आ गई। तारा ने उसे कसकर हग किया और मन ही मन कहा, तारा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी निकी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर तारा निकी को गले लगाए हुए ही सो गई। दरवाजे के बाहर खड़ी आद्या ने दोनों को देखा और धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। आद्या मन ही मन, अब ये लड़ाई सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं रही, अब तारा निकी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी।